अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कन्वेंशनल एंड द इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब हमें पता होना चाहिए कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है। पहले हम देखते हैं कन्वेंशनल करंट। ठीक है, कन्वेंशनल करंट क्या है? इन अ सर्किट इज़ डिफाइंड एज दैट करंट which passes from a point of high potential to a point of low potential, mean positive to negative। जो कन्वेंशनल करंट है ये फ्लो करता है पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस की वजह से। मीन ये हाई से लो की तरफ जाता है और इसको हम रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करते हैं कि ये मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस की वजह से होता है। उसके बाद सेकंड टर्म है इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब ये ऐसा करंट है जो लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट इन अ सर्किट इज़ डिफाइंड एज दैट करंट विच पासिस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल। और ये किसकी वजह से होता है, या हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ द नेगेटिव पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस की वजह से होता है और इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो नेगेटिव पॉइंट चार्जेस की वजह से होता है। बच्चों, शुरू में इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉनिक करंट किसकी वजह से था? इलेक्ट्रॉनिक करंट कह रही हूँ, इलेक्ट्रिक करंट। करंट मीन फ्लो ऑफ चार्जेस जो थे पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस की वजह से थे। इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस की वजह से था। बट आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि करंट जो है मेटालिक कंडक्टर में नेगेटिव पॉइंट चार्जेस की वजह से फ्लो करता है। कन्वेंशनली हम करंट की डायरेक्शन क्या लेते हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव। कन्वेंशनल इसीलिए इसका नाम है कि रवायती तौर पे हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं। मीन हाई से लो की तरफ जाते हैं। इसी को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। अब इसकी रीज़न क्या है? द रीज़न इज़ डैट इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली डैट पॉजिटिव चार्ज मूव इन वन डायरेक्शन इज़ इक्विवेलेंट इन ऑल एक्सटर्नल इफेक्ट टू द नेगेटिव चार्ज मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। के पॉजिटिव चार्ज एक डायरेक्शन में जितने फ्लो करेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही फ्लो करेंगे। As the current is measured by the external effect, so the current due to the motion of the negative charges after reversing its direction can be replaced by the equivalent current due to the positive charges। अब वो कह रहे हैं कि जितने पॉइंट चार्जेस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करते हैं उतने ही पॉइंट चार्जेस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भी फ्लो करते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है कि मेटालिक कंडक्टर में से करंट कैसे फ्लो होता है। करंट थ्रू दी मेटालिक कंडक्टर। अब किसकी वजह से फ्लो करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये हमने कल भी देखा था। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल के अंदर होते हैं वो टाइटली बाउंड नहीं होते इंडिविजुअल एटम के साथ, बट फ्रीली मूव करते हैं। उन इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और इनकी जो मोशन होती है, मूवमेंट होती है, वो रैंडम होती है। और जो स्पीड ऑफ रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है। उनकी मूवमेंट रैंडम होती है और वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चों हम देखेंगे कि मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल क्या है। मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल रैंडम है। ठीक है, जिस तरह गैस के मॉलिक्यूल किसी कंटेनर के अंदर रैंडमली मूव करते हैं, इसी तरह फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर रैंडमली मूव करते हैं।